बाबूजी। ये देखा हमरे गुड्डू भैया जी भोजू वीर वाराणसी की पावन सरजमी से, ये हमरे सूरदास भाव कहना है बाबूजी। राम कहने लगे वीर हनुमान से, सारी सेना गई लौट अपने वतन, कुछ न कुछ सबको देकर विदाई किया, जगत में गुजारा नहीं। पुरनिया लोग कह के चला गए जवानी बिना मेहरारू के बिताई लेब, लेकिन बुढ़ाई बिना मेहरारू के ना बीते, बुढ़ाई बिना बुढ़िया के ना बीते बाबूजी। जितना कुल बैठा है सब मठाधीश रे, ई होया न देही तोहर बियाह होई भैया। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है बाबूजी। आए दिल फिजाए इश्क में, स्वर्गीय बाबू राम कैलाश यादव जी गावे। आए दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बन के जा, आए दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बन के जा, आए दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बन के जा, दीवाना बन के जा, अफसाना बन के जा, एक शौक से दीवाना बन के जा, दिल में हर एक शौक से दीवाना बन के जा, दिल में हर एक शौक से दीवाना बन के जा। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी खूबसूरत लाइन लिखे बाबूजी, कहना है। जो राम नाम रस पी करके दीवाना हो गया, जो राम नाम रस पी करके दीवाना हो गया, जो राम नाम रस पी करके, जो राम नाम रस पी करके दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, परवाना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, सारा वैभव उसके खातिर बेगाना हो गया, सारा वैभव उसके खातिर बेगाना हो गया, सारा वैभव उसके खातिर बेगाना हो गया। वो गजलिया का फरमाइश करे थे, फिर से बोल दे सुनने वाले श्रोता सज्जनों। लेकिन बिरहा बोला था भैया हमारे पंचू भैया जी जो ताज होटल वाराणसी में कार्यरत हैं, आजकल भैया नहीं देखा था, ये आपके कर कमलों द्वारा ये आशीर्वाद आ रहा है। कहानी का शुरुआती हवा से बात कवि जी बिरहा में नया मोड़ दिए, कैसे मास्टर साहब कहना है।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जैसे बाल और सुग्रीव पैदा हुए, लेकिन देखा वही वानरी सेना में जेकर नाम बतावा गया हनुमान जी। हनुमान प्रभु के बहुत बड़ा भक्त हैं और लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए हैं। प्रभु का तिलक हुआ, राज तिलक हुआ, सिंहासन पर विराजमान हुए, खुशियां मनाई जा रही हैं और भगवान का दरबार लगा। जितनी भालू वानरी सेना आई थी सबके कुछ न कुछ दई के अयोध्या से विदाई कर दी है। हनुमान जी के कहा हनुमान बोला तो का चाहे। हनुमान जी कहा प्रभु हम तो आपके भगत है और हमें कुछ चाहे वो है। कहा हनुमान जिंदगी भर हमार भक्ति की है और करब, लेकिन भक्ति के संगे संगे कुछ और चीज का जरूरत जिंदगी में बात कहा मतलब। कहा हनुमान हमार बात यह मान ला, एकरे बात चाहे कुछ माने चाहे। कहा का बात प्रभु। कहा तोह पर एक दुल्हन लहाए है, हमारे अगुवई बियाह कर लेते। हनुमान कहा भगवान हम बाल ब्रह्मचारी है, बियाह हुआ न करब। कहा बियाह न करब तो हट जा हमारे आँख के सामने से, हमार वचन खराब हो जाए। जब इतना बात सुने कहा भगवान एक बात बतावा, उ कौन ऐसन में हरारू होए जवन यह बुढ़वा के ऊपर खुशी बा। तब भगवान राम कहत हैं इनकी सुना हनुमान, ओकर नाव वो मंथरा। तई कह देना कि राम के नानी कहत है हमान नानी। भैया जेके अयोध्या भरे के लड़का नानी कहत रहे, काहे बदे कि वो महारानी कैकेयी के संगे दहेज में आई रही। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कहा मंथरा आवे तो से शादी करे के तैयार। हनुमान सोचे लागे जब 14 बरिस के वनवास इनके करवाई दिए तो हमसे बियाह हो जाए, हमार तो सारी जिंदगी वनवास में बीते। कहा भगवान ठीक बा बियाह कैले, लेकिन हमार एक शर्त बा। कहा कौन शर्त। कहा काल सवेरे भरे दरबार में सबके सामने मंथरा अगर हाँ कहे तब पूरे दरबार में सबके सामने अगर हामी कार भरे कि हम हनुमान से शादी करब तो हम शादी कैले। भगवान राम कहा ठीक बा, बात पक्की हो गई। अब हर धीरे धीरे दिन बीतत था, सांझ हो गई और शाम से जब रात ढलई लगी तब हनुमान जी सोचत है कि चल के देखी उसे पूछी कि सही में राजी है कि भगवान झूठे पोजीशन बनवत हैं बियाह करा हुई बरे। आधी रात की हनुमान चले मंथरा से सवाल करे बदे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है और तनी बदल दा। अरे राम अगुआई राजा राम जी किए, बाबू अगुआई राजा राम जी किए, और सोचे हनुमान की आई बुढ़ाई। वाह, हनुमान जी सोचत हन कि हम तो आधा बुढ़ाई गए, बुढ़ाई ना ये बियाह करावे चाहत हन, पगलाई गवा है। ए भगवान है हमार धर्म बिगाड़े चाहत हैं। तो रात की चले, आज जैसे धुन निकली बा, अब वही आप लोग सुने हैं ना, बड़ी बड़ी धुन निकली बा, वैसे ही है धुन निकली रही। आज के साथ 3-4 साल पहले का, 4-5 साल पहले ये धुन निकली रही। इतना जानी थे कोरोना का पहले के धुन यह है। कैसे मास्टर साहब। अरे गैली बाजार गोरिया गारे, अरे आशिक पाछारे से मारे धक्का घूंघट
हनुमत पधारे मंथरा दुआरे, हनुमत पधारे मंथरा दुआरे, हनुमत पधारे मंथरा दुआरे। राति अधिकरिया लगाई दिए छक्का, बजरंग बली कूदी पड़े, अरे मोरे पप्पा बजरंग बली कूद पड़े, अरे मोरे पप्पा बजरंग बली कूद पड़े, अरे मोरे पप्पा बजरंग बली कूद पड़े। सोई खटिया लिए करवटिया, सोई खटिया लिए करवटिया, सोई खटिया लिए करवटिया। खटिया के ऊपर बैठाई गाऊ चक्का, बजरंग बली कूद पड़े, अरे मोरे पप्पा बजरंग बली कूद पड़े, अरे मोरे पप्पा बजरंग बली कूद पड़े, अरे मोरे पप्पा बजरंग बली कूद पड़े। हनुमान जी पहुंचन तक केवाड़ी के पल्ला से झांकत हैं और तनी तनी सांस बा केवड़िए में, रची रची सांस बा, दिया बरता भीतर और मंथरा चारपाई पर सूती बा, दहिने वाले गोड़े पर बावा वाला गोड़ चढ़ाई के सोचता, अपने मन में सोचता कि काल हनुमान से हमार बियाह होए। वही हनुमान जवन लंकवा फूंक दिहन जरिए, उ हनुमान से हमार शादी कराई दे ही भगवान। हाँ, इतना पहलवान मनई हमार भगवान उनसे बियाह करई ही। मंथरा कल्पना सजावता। हनुमान जी जब देखत हन तो कहत हन, अरे मोर बप्पा रे, एकर ससुरी के देख, अब बियाह नहीं भै, आई झौवा भर कल्पना सजावता। और वही हनुमान जी एक मुका मारन घास से, और जब मारन केवाड़ी के पल्ला बाबूजी अंदर के तरफ खुल गए, अब पहुंचन उछड़ के चरपाई पर गोड़वारी गए और जब बैठ गए तब मंथरा जब देखा था हनुमान जी के, तो खटिया पर से उठ के खड़ी हो गई, भूमि जमीन पर खड़ी हो गई। कहे का बात बा, आधी रात की काहे आई है? हनुमान जी कहे चुप चुप चुप, हल्ला मत मचाओ, चुप हल्ला मत मचाओ। मंथरा कहा था का बात बा, भूखान है का, पियास वियास लगी बका, आधी रात की काहे आई है? हनुमान कहा देख पंडित जी बताए हैं, हमारे तोरे बियाहे का पत्तरा जवन बा, साहित्य वाला जवन बाकुल पंडित जी बताए हैं कि हमार तोर बियाहे का तारीख काल ही है। जब इतना बात सुनता मंथरा तो लजाई, मारे लाज का मारा एक हाथे को घूंघट काढ़ लिया, 2 कदम पीछे हट गई। तब कवि को लिखना पड़ा। यहाँ पे हमारा इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात बढ़िया से बता के, अरे राम करेली प्यारी मंथरा, तर्ज वही है लेकिन बिरहा में भाव है। ए भाई करेली प्यारी मंथरा, घूंघट वही के ओठ हो करेली प्यारी मंथरा, करेली प्यारी मंथरा, घूंघट वही के ओठ हो करेली, घूंघट वही के ओठ, घूंघट वही के ओठ हो करेली प्यारी मंथरा, घूंघट वही के ओठ हो करेली प्यारी मंथरा, घूंघट वही के। जब आज तक जनरेटर चल लाइन कहे को चल लाइन हो भी मंथरा का है कि काल है बनबै जीवन सथिया, मंथरा का है
सुनाई वाले बाबूजी और पूज्य बाबू श्री रमा शंकर यादव जी, आपके कर कमलों द्वारा सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया और कहत हन कि बिरहवा तो पूरा कैद कम से कम के बहुत बहुत सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सुनाई वाले बाबूजी मंथरा कहता कि ई ठीक काम मंथरा कहाई कि काल्हि बनबा जीवन सथिया और सदिया से पहले नहीं ठीक मुलाकातिया। हनुमान जी कहा था हम एकदम न मानब। पंडित जी अगर पत्रा देख के बताए हैं अगर आज सुहाग रात का रस्म पूरा न हो कल बियाह न हो। देख मंत्रा मूड मत खराब कर, आज हम बनावा। अच्छा बिना बियाह है तनी आफत की है ने अगर इनकर बियाह होते तब के हो कर हयन देते दुनिया। सुनाई वाले बाबूजी मंथरा शर्माता लजाता अब वो पीछे हटी जाता, हनुमान जी डटा जाते हैं। तब हनुमान जी कहत कहान मंथरा से एक लाइन तर्ज बा, ये माता बहन लोग का गीत बा। तर्ज से बढ़िया गाना में फर्ज बा। हनुमान जी कहत हैं मंथरा से सर से झिलमिल चुनरिया सर गिर जाएगा, सर से झिलमिल चुनरिया सर गिर जाएगा, हो सर गिर जाएगा, तनी सर गिर जाएगा, झिलमिल चुनरी में कहिया हनुमान जी लगा दिए और जब लगा दिए तब मंथरा कहता कि खबरदार मंथरा कहता देखा ये गलत बात। कल शादी हो जाए तो सवेरे से लेके सवेरे तक ही घरे में पड़ा रहा कुछ हम बोला जब इतना बात सुना था हनुमान जी कहा अच्छा मंथरा एक बात बतावा सही सही बताऊ का तू हमसे सही सही बियाह करे बरे राजी हो। पोजीशन दी है बा मंथरा कहे हाँ, कहे बियाह करबू, कहे हाँ, कहे अच्छा सच्चो बताऊ बियाह करबू। मंथरवा कहे हाँ। जब तीन दैया हाँ हाँ कहेस तो हनुमान जी एक मुंह का चपक के तेरी मंथरा की खिसियाई के एक मुंह का चबक के हुए पिठाई पर कुबर पर मरबैत भैन। आ जब एक मुंह का खिसियाई के मारन तो दम से गिरी जमीन पर 3 ढुनमुनिया खाए। हनुमान जी कहे उठ बैठ खड़ी अब एक कई मुंह का मारे हैं अगर फिर हाँ कहूँ मंथरा हाथ जोड़ के खड़ी भई कहे हनुमान ऐसा काहे करत है। कहा देखा मंथरा तोहरे ऊपर मुका से वार करे के हमार कौनो इरादा नहीं रहा लेकिन हम मजबूर हैं। एकरे अलावा और कोनो रास्ता हमारे पास नहीं बा। एक काम करा हाथ जोड़ा था ये बात हम जानी तू तीसरवा क्यों न जाना। अब हमार भक्ति बचे कि न बचे ये तोहरे फैसला पर बा। चाह लेबू तो बच जाए न चाहबू तो न बचे। मंथरा कहे मतलब हनुमान जी कहे देखा भगवान जिद करे हैं हमार परीक्षा लेते हैं कि देखी हनुमान मानत थी कि नहीं मनते
बियाह करे के राजी होती कि नहीं होते, तब तोहरे हाथे हमार मान मर्यादा बाप मंथरा हाथ जोड़त है, हमें माफ कर दू। काल जब भगवान के दरबार लगे तब भगवान के दरबार में नहीं आई दी कि हम हनुमान से बियाह ना कर। और जब हामी कार भरू अब एक ही मौका मारे है, अब दूसर का मोर तो पताल में धस जाबू जान लिहू। मंथरा कहे जा ये सब बियाह के ऊपर पर है। अब हनुमान जी आए चैन के नींद सोवत है, एक एक से हनुमान इधर बैठा है कहे न भाई आए चैन के नींद सोवत है और चैन के नींद सोई रहा है। सवेर भर भगवान राम सिंहासन पर विराजमान हुए, पूरी जनता दरबार से एकदम खचाखच भरी है बाबूजी। आए हर मंथरा अपने सखियों के साथ में जयमाल लिए चली, तब बिरहा का आखिरी तर्ज लगत है। बिरहा के अंतिम तर्ज में कवि को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर साहब? अरे मंथरा दी है बा नहीं आई, परम आदरणीय बड़े भैया जी श्रीमान गुड्डू भैया जी भोजू वीर वाराणसी की पावन सरजमी से माननीय नेताजी के सम्मान में सुंदर पुष्पहार सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। और बनारस की सरजमी पर कहीं भी कार्यक्रम होता है हमारे गुड्डू भैया का आगमन अवश्य होता है। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। अरे मंथरा दी है बात नहीं आई, प्रभु जी नहीं कर पाई सगाई हो। मंथरा दी है बात नहीं आई, प्रभु जी नहीं कर पाई सगाई हो। मंथरा दी है बात नहीं आई, प्रभु जी नहीं कर पाई सगाई हो। अरे पिछला से कहा कपी कई कई सारा, पिछला से कहा कपी कई कई सारा, पिछला से कहा कपी कई कई सारा। ए भरबू जब हामी जान बचेगा दोबारा, भरबू जब हामी जान बचेगा दोबारा, भरबू जब हामी जान बचेगा दोबारा। ले बतन का खलरी छोड़ाई, प्रभु जी नहीं कर पाई सगाई हो। ले बतन का खलरी छोड़ाई, प्रभु जी नहीं कर पाई सगाई हो। ले बतन का खलरी छोड़ाई, प्रभु जी नहीं कर पाई सगाई हो। सुने वाले बाबूजी, मंथरा जयमाल लेके पहुंची सखियन के साथ में। आए हर आगे भगवान राम का सिंहासन, बगल में लक्ष्मण जी और भगवान राम के पीछे हनुमान जी लिए गदा एकदम तैनात है। आए हर मंथरा जब आवता तो हनुमान जी कहता कि प्रभु पूछो 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 बियाह करे कि न करे, कहाँ रुक जा। अब तो तैयार ही नहीं रहा काल, आज मंथरा के देखे बर्दाश्त ही नहीं होता। भगवान राम के का पता कि ये रास्ते के कुल समझ लिए हैं। कहाँ पूछा भगवान बियाह करे कि न करे। और जब मंथरा ऐसे ताकत तो पीछे हनुमान जी खड़ा हैं लिए गदा, और वैसे ही करत हैं। कहाँ याद बन नहीं याद दी हूँ, अगर हामी कार भरू तो दूसर का मुका मारब तो जान लिहू अब दोबारा जिंदा बचबू यह बदे नहीं याद दी हूँ, हामी कार भरू मत। जब इतना बात सुना तब मंथरा कहा हे प्रभु, हनुमान आपको भगत हैं और जब आपके भक्ति में आई जाती तो अपने तन मन के सुध बुध खोई देती, तो ये मेहरारू लड़का का ध्यान कहाँ से करी। जे अपने आप को भुलाई दे भगवान के भक्ति में, वो परिवार का ख्याल कहाँ से करे। तो हम इनसे बियाह करब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए प्रभु। जब इतना बात सुने तो हनुमान जी मारे खुशी के मारा झप से कूद के भगवान के आगे आई गए। कहा प्रभु अब मंथरा बियाह तो हमसे न करे। हनुमान
भगवान राम कहा हाँ हनुमान दिहेस तो बड़ा जबर धोखा। कहा प्रभु धोखा ना दिहेस, बहुत बढ़िया काम किए बा। एक काम करा भगवान, देखा हम है आपको भगत, हमार बियाह करावे के चक्कर में मत पड़ा। हमारे अगुवाई आप बियाह कैल मंथरा से। जब ये इतना बात सुने भगवान राम कहा देखा हनुमान, हम ये है युग में केवल एक ही नारी का व्रत हो, सीता के अलावा किसी दूसरी स्त्री को अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। द्वापर युग में जब हमार जन्म होए तब हम ही मंथरा से बियाह करब, लेकिन यह युग में नहीं। तो आल्हा पपट के छोड़ा, समय का अभाव है। स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में कवि को लिखना। अरे द्वापर युग में ए भैया, द्वापर युग में या बाबू, द्वापर युग में जन्मे कुंवारा कन्हैया, द्वापर युग में जन्मे कुंवारा कन्हैया, द्वापर युग में कुंवर निकला पीठ के ऊपर, देख दिए जब कान्हा, अरे स्वच्छ बदन गिरधर कई दिहले, कट गई सारी बाधा, बने संगवा में लुगाइया, द्वापर युग में। ए वहां पर बड़े भैया जी श्रीमान अनिल पाल जी के कर कमलों द्वारा सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। सुनने वाले बाबूजी, त्रेता बीता द्वापर युग लगा, द्वापर का वो छड़े आया, 16 कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक बार मथुरा के जेल में अवतार लिए थे। तब मथुरा के जेल से बाबूजी वो आए थे गोकुल में, और जब यहाँ समय पूरा हुआ तो अक्रूर जी को बुलाने के लिए भेजा कंस। तब गोकुल से मथुरा को गए, और जब मथुरा को गए बाबूजी, तो जब भ्रमण करने के लिए निकले मथुरा की धरती पर, तो कुंवर निकला पीठ के ऊपर एक स्त्री बदसूरत, हाथ में बाबूजी चंदन का लेप लगाने का सामान लेकर के जा रही थी, जेकर नाम कुब्जा बताया गया। और जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के नजर पड़ी तो भगवान ने कहा कि आए सुंदरी, क्या मुझे चंदन नहीं लगाओगी, मुझे तिलक नहीं लगाओगी? क्योंकि कुब्जा राजा कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम किया करती थी। जब ये इतना बात सुना तक कुब्जा कहे दुनिया तो हमें चिढ़ावत है, तू हमें चिढ़ावे बदे चली आया। सुंदरी अगल बगल के कुल में हरारू सुनत है, कहते हैं कन्हैया जी पगलाए गए हैं। जे सुंदर बा ओके सुंदरी तो कहते न है, और जे कुरूप बा केथौला न है ओके सुंदरी कहत है। जब इतना बात सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी तो कहते हैं कुब्जा से कि सुनो सुंदरी, मुझे तुम्हारे शरीर के सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, और यदि सुंदरता की बात कर रही हो तो सुनो, सुंदर से सुंदर शरीर भी वृद्धावस्था में बदसूरत हो जाता है, और तुम्हारा मन इतना पवित्र है, तुम्हारे शरीर के सुंदरता से मुझे कोई लेना देना नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुंदर हो कि बदसूरत हो। मेरे माथे पर तिलक लगाओ, चंदन का लेप करो। वही बाबूजी तिलक लगाती है तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की कृपा दृष्टि हुई, और कुब्जा सुंदर बदसूरत से सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। और जब सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जय जयकार होने लगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो कंस का संहार किए, बड़े बड़े दैत्यों का संहार किए, और समय आया बाबूजी
द्वारिकापुरी के राजा बने और कुब्जा को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किए। त्रेता युग का वादा द्वापर युग में कृष्ण के रूप में पूरा किए। तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, हरि अनंत हरि कथा चाहे कोई भी कलाकार हो, जिस कलाकार के कवि को जहां से कहानी मिली है, कभी उस कहानी को बिरहा का रूप दिए कलाकार आपके बीच में प्रस्तुत करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है। बहुत बहुत सादर नमन। अगर गाने बजाने में कोई त्रुटि हुई होगी अपने घर का बच्चा समझ करके क्षमा करेंगे। जियत जिंदगी रही फिर कबो भेंट दीदार हुई। बहुत बहुत सादर नमन श्रोता सज्जनों को, माँ बहनों को। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा कि भगवान सदैव भक्त के अधीन हुआ करते हैं, बशर्ते भक्त के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी राम किशोर, मंगल जौनपुरी की चर्चा चर्चित चारों ओर।